इस बीच एक और बड़ी खबर खनन क्षेत्र के लिए आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में करीब 20,000 खदानें बंद हो जाएंगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना SEIAA की पर्यावरण मंजूरी वाली खदानें बंद करने का आदेश दिया गया है। DEIAA से प्राप्त पर्यावरण मंजूरी वाली खदानें बंद होंगी। प्रदूषण मंडल ने सभी क्षेत्रीय कार्यालय को आदेश जारी किए हैं। NGT के 6 नवंबर के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश हैं। दरअसल ये आदेश NGT के दिए गए थे 6 नवंबर को, उसी की पालना सुनिश्चित करने के आदेश अब दिए गए हैं। राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति के बिना अनुमोदन वाली खदान तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अब इसकी कितनी पालना की जाती है, क्या तुरंत इस पर एक्शन होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं हम। ये अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बार बार अवैध खनन किया जाता है, लेकिन अब NGT ने भी एक गाइडलाइंस जारी की थी, एक आदेश थे 6 नवंबर के जरिए, अब उसकी पालना सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति के बिना अनुमोदन वाली खदान तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, ये वैसे तो राहत देने वाली खबर है, क्योंकि 6 नवंबर को भी NGT का एक आदेश था, उसकी पालना करने की भी बात कही गई है। और ये जो न्यू गाइडलाइंस है, इसके आदेशों की पालना क्या तुरंत प्रभाव से की जाएगी, और इससे कितना, अगर ये आदेश की पालना कर ली जाती है तो आने वाले समय में, भविष्य में कितना पर्यावरण को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए पूनम, ये खनन क्षेत्र में इस मायने में बड़ी खबर है कि प्रदेश के अंदर करीब 35,000 जो खदानें हैं उनका संचालन हो रहा है। 35,000 खदानों में खनन गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें मेजर और माइनर मिनरल की खदानें होती हैं, उसमें क्वेरीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अभी तक देखने में ये मिल रहा था कि जो जिला स्तरीय पर्यावरण मंजूरी समिति थी, उसी से मंजूरी लेकर के इनमें से अधिकांश खदानें चल रही थी। लेकिन जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद 6 नवंबर को NGT ने आदेश दिए कि बिना राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी वाली खदानें जो हैं उनको बंद किया जाए। इसके पीछे उद्देश्य यही है, क्योंकि जो जिला स्तरीय पर्यावरण समिति है उससे जब EC प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद लगातार खदान संचालक इस तरह से वहां नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वहां पर्यावरण को नुकसान से बचाने के जो प्रयास है उनकी तरफ से समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे थे, वहां हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में ये आदेश दिए गए कि राज्य स्तरीय जो समिति है, जिसको सिया बोलते हैं, SEIAA, सिया से होती है, सिया से पर्यावरण मंजूरी जो दिया से मिली हुई है, यानी जिला स्तर से जो मिली हुई है, उसका सिया से किसी हर सूरत के अंदर उससे अनुमोदन कराना है, यानी सिया से आपको नए स्तर पर पर्यावरण मंजूरी लेनी है। ये आदेश पहले से प्रसारित कर दिए थे। उसके बावजूद जो खान विभाग था, ना तो उसने बहुत सावचेती बरती, ना खदान संचालकों ने। वो कोशिश ये कर रहे थे कि क्लस्टर बना करके खदानों को एक साथ सिया से मंजूरी दिला दी जाए, लेकिन वो संभव नहीं था, क्योंकि कम से कम 106 दिन लगते हैं एक पर्यावरण मंजूरी के परीक्षण के अंदर, और खदानों की संख्या हजारों में है। तो आज जब प्रदूषण मंडल को कल ये आदेश मिले, तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अपने तमाम जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, हर जिले में जो उनके क्षेत्रीय अधिकारी, उनको आदेश दिए कि वो खान विभाग से संबंधित अधिकारी से बात कर करके जिन खदानों के पास सिया से, यानी राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी समिति से जिनके पास EC नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये खनन प्रदेश के खनन क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर आज से ही इसकी पालना सुनिश्चित की जाती है तो कम से कम प्रदेश के अंदर 20,000 ऐसी खदान है जिनके पास अभी पर्यावरण मंजूरी सिया से नहीं है, यानी राज्य स्तरीय समिति से नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करेंगे। और तत्काल प्रभाव से अगर ये बंद होती है तो राजस्व को बहुत जबरदस्त, राजस्व प्रभावित होगा, बहुत जबरदस्त रोजगार भी प्रभावित होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसके पीछे जो उद्देश्य है NGT का और तमाम जो दूसरी एजेंसी का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को किसी तरह से क्षति ना पहुंचे। का खनन किया जा सकता है, लेकिन खनन को लेकिन निर्मल जी, जरा इसे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि खान विभाग की तरफ से इस मंजूरी के लिए कोशिश करते गए, लेकिन वो हो नहीं पाया था। लेकिन अब इस तरीके का आदेश, जिसकी पालना जरूर करनी होगी और तुरंत प्रभाव से करनी होगी। लेकिन बिना मंजूरी के अगर ये सब चल रहा था तो फिर किस गाइडलाइंस के तहत, क्या उसमें ये सब चीजें नहीं थी जो अब जिस तरीके के आदेश मिल रहे हैं? फिर किसके कोई तो पैमाना होगा जिस आधार पर खदान को चलाया जा रहा था? देखिए, खदान की जो मंजूरी है वो खान विभाग की तरफ से खनन के लिए सीधे तौर पर मंजूरी दी जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है उसमें मंजूरी के, जब एक बार खनन का अलॉटमेंट होता है किसी भी खदान का, उसके बाद उसको कहा जाता है कि अगर वो खदान छोटे, यानी 4 हेक्टेयर से छोटी खदान है तो उसको दिया से, यानी जिला स्तरीय समिति से, और 4 हेक्टेयर से ऊपर की अगर खदान है तो उसको राज्य स्तरीय, यानी सिया से उसको मंजूरी ली जाएगी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह के आदेश आए, ये जो 4 हेक्टेयर वाला था, इसको समाप्त करते हुए सीधे तौर पर NGT में जब दूसरी पार्टियां पहुंची, उन्होंने याचिका लगाई कि पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, तो NGT ने इस सीमा से परे जाकर साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी खानधारक हैं 9 सितंबर 2013 के बाद कि जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त जितनी भी खदानें हैं
उनको खान विभाग ने क्लस्टर बनाने की कोशिश की कि उनको सिया से मंजूरी ली जाए, लेकिन वो चूंकि मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि 106 दिन का प्रोसेस एक खदान के लिए होता है, उसको किस तरह से इसी ली जाए, कम से कम इतना समय लगता है। और ऐसे में खदानों की संख्या चूंकि हजारों में है तो संभव नहीं था। उसके बाद भी लगातार प्रयास इस तरह के जरूर किए थे कि क्लस्टर बनाकर मंजूरी दी जाए, लेकिन उसके बाद देखिए गाइडलाइंस भी चाहिए और फिर कहते हैं ना कि नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो वो तो एक साथ संभव हो नहीं पाएगा। 106 दिन का आपने जिक्र किया और शायद इसीलिए अब ये आदेश सामने आया, लेकिन अब देखना होगा कि इसका कितना तुरंत प्रभाव से पालना की जाती है। इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया विश्लेषण के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए निर्मल जी।